पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। गाली दिए मेरे को, क्या गाली? गाली दी जमात को ऐसा बोले। हाँ, तो फिर वो बुलाया, कॉलर पकड़े और मेरे को विकट मारे। लेकिन घटना सही है ना? जी घटना सही है सर। ठीक है, जी चलो मत डरना, मत घबराना, जी। हम लोग पूरे साथ में हैं। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में इस तरीके से मास्टरी हासिल है। जगदलपुर सर्किट हाउस की घटना कि वहां के एक चतुर्थ कर्मचारी हितेंद्र पांडे को प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप के द्वारा जूता उठाकर मारपीट करना और मां का गाली गलौज करना बेहद ही निंदनीय है। देखिए, केदार कश्यप से मेरी बात हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह से कांग्रेस उसको इशू बना रही है। बोले तो कौन मंत्री? से मंत्री? अच्छा, क्या बोले? केदार कश्यप गाली दिए मेरे को, क्या गाली? गाली दी जमात को ऐसा बोले। हाँ, तो फिर वो बुलाया, कॉलर पकड़े और मेरे को विकट मारे। रूम के अंदर ही क्या? रूम के अंदर ही मारे। और भी कोई नहीं आया बीच बचाव के लिए? दो लड़के देखे हैं, लकी करके है, ये देखा है लकी करके, सिचरट करके। ये जो आपको चोट का निशान लगा है उसी का ही है क्या? जी, नहीं, इधर पर लाल हो गया है। इधर दिखाओ चेहरा। दिखाएंगे थोड़ा सा? दिखाओ। हाँ, पूरा लाल हो गया। ऐसे काहे से पेशेंट मारे? आप पहले जूता उठाए, हाँ जूता को फिर रखे, फिर कॉलर को पकड़े मेरा, हाँ, कॉलर को पकड़ के ले गए और अंदर में हाथ से बहुत मारे और मेरे को लखवा मारा है और मेरे को ऐसा जीप के लेकर मैं गिरने भी वाला था। आप लखवा का पेशेंट है? हाँ जी, रिपोर्ट है पूरा। नहीं, जब आपको लेके गए थे अंदर तो उस वक्त में कौन कौन था? ये दोनों, उस वक्त तो ये दोनों तो आप लोगों ने बीच बचाव नहीं किया क्या? साहब भी कौन सा? नहीं, ये लोग थे, चुप थे, कुछ नहीं बोले वो। नहीं, किस तो बात बाद पे मारे? वो बोले कि तू रूम नहीं खोलता है, ये नहीं खोलता है, लेकिन रूम तीनों खुला हुआ था। अच्छा, तीनों रूम खुला हुआ था तो रूम नहीं खोलता है ऐसा बोल के गाली दिए और मारने लगे वो। मारना गलत है ना। तो उसके बाद खुद ही छोड़ दिए थे मारने के बाद? उसके बाद फिर पीए साहब आए, पीए साहब फिर मेरे को डर के बाहर निकाल दिए। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? कोई कार्रवाई चाहते हैं या न्याय फिर? चाहिए हमको। तो इसके लिए आप लोग कंप्लेंट करेंगे? क्या हुआ बताओ। सर कॉलर खींच के मैंने थप्पड़ मारे हैं। किसको मारे हैं? मेरे हस्बैंड को मारे हैं। आपके हस्बैंड कौन है? हितेंद्र पांडे क्या यहाँ कर? का कर्मचारी है। सर्किट हाउस के। जी, किसने मारा है? केदार केशव हाँ? मंत्री जी, केदार केशव मंत्री जी मारे। केदार कश्यप मंत्री जी ने मारा है। किस लिए मारा? वो किचन में नाश्ता बना रहे थे, उनको बुलाए रूम अंदर हाँ और रूम नहीं खुला था बोल के मारे मैंने सर। रूम खुला था। हाँ, बस इतनी सी बात के लिए हाथ उठा इसी दिया। बात से वैसी पैरालिसिस पेशेंट है उसे। पेशेंट भी है आपके हस्बैंड? हाँ, वाल्टर रिपोर्ट भी है सर, वाल्टर से ही। ये दोनों भी साथी में थे साथ मारते समय। बताओ क्या हुआ है? नाश्ता करा रहे थे हम किसको नाश्ता करा रहे थे? मंत्री जी को, कौन मंत्री? केदार कश्यप। तो क्या हुआ? वो रूम नहीं खोला है बोले कौन तो। हाँ, फिर? उसके बाद यहाँ पे इंचार्ज कौन है बोले, हाँ, उसको बुलाओ। थोड़ा जोर से बोलो। बोलना क्यों डर रहा है? जब साथ में था बताओ। सबका नौकरी का सवाल है। तो मारे हैं? बता दे। क्या हुआ? हैं? हाँ, सबका नौकरी का सवाल है। दो झापड़ मारे। कौन मारा? कौन मारा? मंत्री जी मारे। कौन मंत्री? कौन मंत्री? केदार कश्यप। केदार कश्यप। कितना बजे की घटना है भैया? ये घटना कब की है? 7 बजे लगभग। 7 बजे। सर क्या हुआ? सर मैं नाश्ता बना रहा था तो मेरे को पीओसो बुला के ले गया, बुला के ले गया और मेरे को रूम के सामने में गाली दिए, जूता उठाए पहले मंत्री जी, केदार कश्यप जी। जूता उठाया, जूता उठा के फिर माँ बहन का गाली दिया बोले।
हाँ, उसके बाद फिर मेरे को कॉलर पकड़ के अंदर ले जाके बहुत मारे। जी, खूब मारा है। बहुत मारे थे मेरे को, हाथ से उठा के बहुत मारे। उसको बताया नहीं कि मैं बीमार हूँ, आपका तबीयत तो खराब रहता है? नहीं, उसको बताया नहीं, वो बताने का टाइम नहीं मिला, लेकिन वो नहीं मिला। जी बताने का। खूब मारा है रूम में? जी, वहाँ पर खूब मारे, 2 लड़के भी देखे हैं। अच्छा, जी, और कौन कौन थे वहाँ? और वो जो रेंजर साहब थे, वर्मा साहब। फॉरेस्ट वाले रोड़े होंगे? जी, वो भी थे। क्यों मारे? वो रूम खुला नहीं, रूम नहीं खोल के रखते हो तुम, उसे बोले, और तीनों रूम खुला हुआ था सर। अच्छा जी ओ जी। ये कितना समय का लगभग घटना है? ये 7:30 8 बजे घटना है सर। अच्छा जी 8 बजे आसपास का है। जी खूब मारा है? कितना लगा जी है कुछ? जी, हाथ में करके मारे हैं, पर दर्द भी कर रहा है आँख के पास। चेहरे में? जी अच्छा जी। ठीक है। फिर क्या डरोगे तो नहीं? शिकायत करोगे, डरोगे तो नहीं? नहीं सर, नहीं डरेंगे। हाँ, आपको डराएंगे अभी वो लोग? जी मत डरना, जी क्योंकि जो गलत है गलत है। जी ठीक है, ठीक। वो आपको डराएंगे, अभी नौकरी से निकाल देंगे, तुमको ये कर देंगे, लालच भी देंगे। जी मत बोलना, बयान बदल देना, सब बोलेंगे वो। जी ठीक है, मत डरना, जो सही है वो बात बताना। जी सर, बाकी हम लोग लड़ेंगे आपके लिए। ठीक सर। न्याय मिलना चाहिए, की लाइन बोलना, न्याय मिलना चाहिए। जी, न्याय मिलना चाहिए सर। जी सर, हाँ, आपके न्याय के लिए हम लड़ेंगे। ठीक है? ठीक सर। ठीक है, लेकिन घटना सही है ना? जी, घटना सही है सर। ठीक है, जी चलो, मत डरना, मत घबराना, जी हम लोग पूरे साथ में हैं। जी सर। आपके साथ गलत हुआ है, इसको उठाएंगे हम लोग। ठीक है? जी सर, ठीक। ठीक है, हाँ, और उसके थाना भी लिखित रूप से दे देना। जी सर, ठीक है, ठीक। हाँ हाँ। पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है, कल सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति की दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। प्रदर्शन कर उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। कहा जा रहा है कि चतुर्थ कर्मचारी को पीटा गाली गलौज किया। देखिए, केदार कश्यप से मेरी बात हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस उसको इशू बना रही है, अब लगातार हमको लगता है कि कांग्रेस हार के कारण विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज सब में बुरी तरह से हार के कारण बौखलाई हुई है और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इसलिए ये लोग मतलब कुछ भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, जिस तरह से कल शाम को लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में जगदलपुर सर्किट हाउस की घटना कि वहां के एक चतुर्थ कर्मचारी कितेंद्र पांडे को प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप के द्वारा जूता उठाकर मारपीट करना और मां का गाली गलौज करना बेहद ही निंदनीय है। और कहीं न कहीं इस घटना ने पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर दिया। वो इसलिए क्योंकि यह घटना पहली बार घटना नहीं है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले भी केदार कश्यप जी ने मंत्री रहते हुए 2018 में कोंडागांव के सर्किट हाउस में एक अंत व्यवसायी विभाग के अधिकारी
को गाली गलौज और मारपीट की थी। इस तरह से यह दूसरी घटना है। और इस तरह की घटना यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सरकार के नुमाइंदे अपने आप को सत्ता के नशे में चूर हैं और अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं। जिस कर्मचारी के साथ मारपीट किया गया वो छोटा कर्मचारी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कई सालों से लकवा से पीड़ित है, लकवाग्रस्त है, बीमार रहता है और उसके साथ इस तरह का बर्ताव करना मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले बिहार में एक प्री प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के मंच में जाता है और मोदी जी को कहीं ना कहीं अपशब्द कहता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मानो उनको एक संजीवनी बूटी मिल गया और पूरे आसमान को सिर पर उठाकर मोदी जी को मां को गाली दिए नाम से बिहार बंद करने का नौटंकी वो करते हैं। आज उनके ही वही भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप ने उस छोटे से कर्मचारी की मां को मां का गाली दिया, तो क्या उस गरीब कर्मचारी के मां नहीं है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की मां है? कोई गरीब जनता, कोई गरीब कर्मचारी की मां नहीं है? और इस तरह से लगातार घटनाएं घटना प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री, 4 बार के मंत्री बस्तर जैसे क्षेत्र में शांति, भाईचारा और एकता की आवश्यकता है। आज बस्तर कई तरह की दंश झेल रहा है। हम चाहते हैं बस्तर शांति की ओर लौटे, लेकिन इस तरह के राजनेता आम जनता के साथ मारपीट कर क्या संदेश देना चाहते हैं? उस गरीब कर्मचारी को साथ मारपीट किया गया। क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इसकी निंदा करेंगे? क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इस मंत्री के ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इनको नोटिस देगा? क्या मंत्रिमंडल से, मैं तो समझता हूं केदार कश्यप को थोड़ी भी अगर मानवीयता, इंसानियत बाकी है तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है। अब देखने वाली बात है, क्या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चाल और चरित्र और चेहरा बताने वाली पार्टी, क्या इस मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? कानून सबके लिए बराबर है? या मंत्री को हटाएंगे या फिर उस छोटे से कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया जाएगा? क्या कानून मंत्री के लिए भी बराबर है
या फिर एक छोटा सा आम कर्मचारी गरीब व्यक्ति के लिए बराबर है, ये प्रदेश की जनता देखना चाह रही है। और मुझे पता भी है कि रात से फोन आने शुरू हो गए, लालच देना शुरू हो गया, धमकी देना शुरू हो गया, डराना शुरू हो गया, अपने बयान बदलने के लिए केदार कश्यप जी हर हथकंडे को अपनाने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो वो कर्मचारी सेफ है, लेकिन सरकार केदार कश्यप को हटाएगी, कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर उस कर्मचारी के ऊपर अनावश्यक रूप से डराना, धमकाना अगर गलत कार्रवाई करती है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका खुलकर विरोध करेगी। उस कर्मचारी ने, कितेंद्र पांडे ने, रात को ही उन्होंने लिखित रूप से थाना कोतवाली को आवेदन दिया है और पूरे घटना की डिटेल उन्होंने लिखा है कि किस तरह का विवाद उन्होंने किया और रूम में, कमरे में बुलाकर उनसे जूता उठा के, कॉलर पकड़ के उनके साथ मारपीट की, मां की गाली गलौज की गई। पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट, घटना की जानकारी उस आवेदन में उन्होंने किया है, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं हुआ है। यही तो देखने वाली बात है कि उस मंत्री को बचाया जाता है या फिर कर्मचारी को न्याय मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस मांग करती है इस तरह की घटनाओं को लेकर अगर थोड़ी बहुत भी सुचिता है सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में, मंत्री के ऊपर एफआईआर और कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि एक जिम्मेदार मंत्री, वरिष्ठ मंत्री का व्यवहार जनता के प्रति इस तरह की घटनाएं, ये संवेदनहीनता में आता है। उसको धमकाने के लिए, उसको डराने के लिए, उसको लालच देने के लिए कई तरह के तंत्र अभी लगे हुए हैं। हमें पता है देर सवेरे कई सफलता भी हासिल कर ले, लेकिन चाहे उसको नौकरी के नाम से डरा ले, उसको डरा ले, उसको धमका ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मंत्री जी का करतूत, उनका व्यवहार, मैंने कहा यह पहली बार नहीं है। इससे पहले कोंडागांव में भी उन्होंने मारपीट, अधिकारी के साथ मारपीट और गाली गलौज किया था, ये दूसरी बार है। प्रदेश की जनता समझ चुकी है, देख चुकी है, चाहे जितना भी डैमेज कंट्रोल कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा सीसीटीवी कैमरा को एक बार चेक कर ले और सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर वहां क्या घटना घटी। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से बिजली कड़क जाए और सीसीटीवी कैमरा का पूरा डाटा ही डिलीट हो जाए। कि जगदलपुर में ऐसा होता है, कुछ मामला हो जाए तो बिजली कड़क जाता है, फिर सीसीटीवी का पूरा डेटा मिट जाता है। कहीं सीसीटीवी डेटा मिटाने का भी प्रयास हो सकता है। लोग कानून को नहीं मानते, ये अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, ये लोग संविधान को नहीं मानते, इसलिए ये लोग तो कानून को अपने जेब में रख के घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है, विपक्षी नेताओं के लिए कानून है और गरीब और कमजोर तबकों के लिए कानून है। इसलिए इस देश में और इस प्रदेश में दो तरह का कानून है, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए अलग और विपक्षी और आम जनता के लिए अलग कानून।